जय जगन्नाथ। श्रावण पूर्णिमा या गम्हा पूर्णिमा के दिन बड़े भगवान श्री बलभद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह पवित्र जन्मोत्सव श्री मंदिर में विधि विधान के साथ संपन्न होता है। आइए जानते हैं इस विषय में। इस दिन महाप्रभु जी के भोग मंडप नीति के संपन्न होने के बाद भगवान जी का स्वतंत्र रूप से महास्नान पूजा अनुष्ठित होती है। उसके बाद चंदन अर्पण किया जाता है। चंदन अर्पण होने के बाद भगवान जी को नए वस्त्रों से सुसज्जित करके श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार में भगवान जी को 4 राखियां और सुपारी के मालाएं पहनाई जाती है। उसके बाद भगवान श्री बलभद्र जी के निकट षष्ठी पूजा एवं वरुण पूजा के लिए प्रस्तुति होती है। उसके बाद मध्याह्न धूप पूजा के निमित्त भोग सामग्रियां श्री जीव या भगवान जी के निकट आते हैं और उसके बाद 3 पूजा पंडा सेवकों के द्वारा मध्याह्न धूप पूजा षोडशोपचार पूजा से संपन्न होती है। पूजा संपन्न होने के बाद श्री बलभद्र जी का मंगलार्पण होता है। मंगलार्पण संपन्न होने के बाद मुदिरस्थ, पूजा पंडा और पति महापात्र ये 3 सेवक भगवान जी के निकट आरती या वंदापना करते हैं। इसके बाद आज्ञा माला श्रीदेवी, भूदेवी और श्री मदन मोहन जी को प्राप्त होती है और झूलन यात्रा के निमित्त उत्सव प्रतिमाएं झूलन मंडप या मुक्ति मंडप की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके बाद श्री सुदर्शन जी के यात्रा के निमित्त को रत्न सिंहासन से नीचे लाया जाता है। रत्न सिंहासन से नीचे लाने के बाद श्री सुदर्शन जी को पालकी में बिठाकर उसमें स्वतंत्र अलंकारों से सुसज्जित करने के बाद विमान बड़ू सेवक सुदर्शन जी को मार्कंडेय मंदिर के निकट लाते हैं। मार्कंडेय मंदिर के निकट श्री सुदर्शन जी के आने के बाद उधर ही श्री बलभद्र जी की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनती है, जिसमें पूजा पंडा सेवक के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसमें ही जात कर्म संस्कार होकर जन्म विधि आरंभ होती है। उसके बाद विधिवत पंचोपचार भोग पूजन और आरती के साथ ही श्री बलभद्र जी के उस मिट्टी के प्रतिमा का विसर्जन होता है। उसके बाद श्री सुदर्शन जी श्री क्षेत्र में स्थित अन्य 3 आश्रमों की परिक्रमा लगाने के बाद श्री मंदिर में प्रत्यावर्तन करते हैं। उसके बाद महास्नान, श्रृंगार और फिर अन्यान्य नीति संपन्न होकर यह जन्मोत्सव की नीति संपन्न होती है। जय जगन्नाथ।